आज का जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो एक्सपेरिमेंट 9, इसमें हम जो है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। जो फर्स्ट पार्ट होगा वो होगा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्रे टू बीसीडी, फिर हम देखेंगे बाइनरी टू ग्रे, फिर ग्रे टू बाइनरी। ये 3 टास्क जो होंगे वो आज हम परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जी ग्रे कोड होता क्या है। हाँ जी सीआर, क्या होता है ग्रे कोड? ग्रे कोड वो होता है जिसमें ना नेक्स्ट बिट में एक बिट का डिफरेंस होता है वेरी नेक्स्ट में। गुड वेरी गुड। जैसे वन है और टू में इसको हम क्या कहते हैं, सिंप्लीफाई अगर किया जाए तो इस सिंप्लीफाई फॉर्म में अगर इसको डिस्क्राइब किया जाए तो क्या बनता है, जिस तरह सीआर ने भी बताया कि मिनिमम चेंज कोड, कि यानी कि जब एक स्टेप से दूसरे स्टेप में आपने मूव करना है, एक कोड से दूसरे कोड की तरफ मूव करोगे तो आपका क्या आता है, एक बिट चेंज आती है, यानी कि सिंगल बिट चेंज आती है। इसीलिए इसको मिनिमम चेंज कोड भी कहते हैं और यूनिट डिस्टेंस कोड भी कहते हैं, क्योंकि एक कोड से दूसरे कोड का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, यूनिट ही होता है, एक बिट चेंज होती है। क्लियर बेटा? ये हम थ्योरी में तो आप इसको डिटेल में डिस्कस करके आए होंगे, आज हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। तो चलते हैं जी सबसे पहले इसके ट्रुथ टेबल की तरफ, वही जो हमने डिस्क्राइब किया था अभी कि जी क्या होता है, मिनिमम चेंज भी कहते हैं, रिफ्लेक्टिव कोड भी कहते हैं इसको, और उसके अलावा यूनिट डिस्टेंस कोड भी कहते हैं। तो हमारा जो आज का फर्स्ट टास्क है वो क्या है, ग्रे टू बीसीडी कन्वर्जन। तो हमने क्या किया, अपने ट्रुथ टेबल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो लेफ़्ट साइड जो हमारी है, जहाँ पे आपको ग्रे कोड नज़र आ रहा होगा, ये हमारी इनपुट है। राइट साइड पे जहाँ पे आपको बीसीडी शो हो रहा है वो हमारी क्या है, आउटपुट है। तो ग्रे टू बीसीडी कन्वर्टर हम देखेंगे यहाँ पे। तो ये देखें जी, अगर फर्स्ट कोड देखें वो क्या है आपका, हाईलाइटर भी यहाँ से यूज़ कर लेते हैं। ये देखें जी क्या है हमारे पास, 000 है। सेकंड कोड में अगर जाएँ तो हमारे पास क्या कोड आता है, 0001। अब अगर इस कोड से इस तरफ कोड की तरफ हम मूव करें तो सिंगल बिट चेंजेस हैं। इसी तरह बेटा यहाँ पे देखें 0001 है और उसके बाद क्या आ गया, 0011 आ गया। अब यहाँ पे देखें कितने बिट की चेंजेस आई है। हालांकि एक्चुअली इसके बाद कौन सा कोड आता है, अगर नॉर्मली आप देखें तो 0101 की फॉर्म में आप डिस्कस करते हैं ना बाइनरी में, लेकिन यहाँ पे हमने ग्रे में क्या लिखा है, 01 के बाद क्या लिखा है, 11 लिखा है। अब 1 से 1 की तरफ नो चेंज है, 0 से 1 की तरफ क्या है भाई, सिंगल बिट चेंज है, और यहाँ पे नो चेंज है और इधर भी नो चेंज है। इसीलिए हम इसको यूनिट डिस्टेंस या मिनिमम चेंज कोड भी कहते हैं। तो सिंगल बिट चेंजेस हैं। इस तरह बेटा नीचे आ जाए, इसके डिफरेंट जो है वो कॉम्बिनेशन यहाँ पे डिस्क्राइब किए गए हैं, और उसके अगेंस्ट उसका जो बीसीडी बनता है, बीसीडी क्या होता है जी, बाइनरी कोडेड डेसिमल होता है, जिसमें हम बाइनरी डिजिट्स को, डेसिमल डिजिट को बाइनरी में, नंबर की बात नहीं करें, डिजिट की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बीसीडी में क्या होता है, डेसिमल डिजिट को बाइनरी में रिप्रेजेंट किया जाता है, ना कि बाइनरी नंबर को। नंबर और डिजिट में फ़र्क है। नंबर क्या होगा, नंबर में मल्टीपल डेसिमल डिजिट आ जाएंगे। लेट्स सपोज मैं आपको क्या कहता हूँ, लेट्स सपोज मेरे पास ये 138 है, तो लेट्स सपोज ये मैं कहता हूँ कि ये आपके पास क्या है जी, डेसिमल है। ये डेसिमल नंबर तो है, लेकिन इस डेसिमल नंबर के अंदर क्या है, ये देखें जी, मल्टीपल डेसिमल डिजिट हैं। 1 अलग डिजिट है डेसिमल, 3 अलग डिजिट है डेसिमल, और 8 अलग डिजिट। तो बीसीडी में हम क्या करते हैं, ये डेसिमल डिजिट को, ना कि नंबर को, डेसिमल डिजिट को क्या करते हैं, हम बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो आज का हमारा जो टास्क होगा वो ग्रे टू बीसीडी कन्वर्जन होगा। लेकिन इसमें जो आपको कंफ्यूज करेगी चीज़, अब देखेंगे हमारे पास 4 बिट का है, लेट्स सपोज ABCD, तो 4 के कम्बिनेशन कितने बनेंगे, 16 कम्बिनेशन बनेंगे ना, 16 कम्बिनेशन बनेंगे। लेकिन बीसीडी में आपको पता है आपके कितने नंबर को शो करते हैं, बाइनरी कोडेड डेसिमल है तो 0 से लेकर 9 तक शो करते हैं, ऐसे ही होता है ना, 0 से लेकर 9 तक ही है ना बाइनरी डेसिमल। हाँ जी, डेसिमल डिजिट जिसको आपने बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है। 9 के बाद चले जाएं तो अगर आपके पास 10 है तो वो क्या होगा, 10 होगा, ऐसे ही है। तो बीसीडी में आपके पास जो मैक्सिमम नंबर, हाँ जी, जो आपके पास मैक्सिमम नंबर्स आते हैं बीसीडी में वो कितने आ जाएंगे, 0 से लेके 9 तक आ जाएंगे, टोटल 10 डिजिट। इसका मतलब है कि 9 से ऊपर क्या मसला आएगा, ग्रे कोड तो 9 से ऊपर भी होगा। इसका मतलब है कि 9 से ऊपर वाले जो ग्रे कोड होंगे वो बीसीडी में डोंट केयर कंडीशन में ट्रीट किए जाएंगे। अभी इसको हम देख भी लेते हैं, अभी आपको दिखा भी देते हैं। ये ट्रुथ टेबल में ये देखें जी, नज़र आया आपको, ये आप देख रहे होंगे कि जो ब्लू कलर में आपको लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहा है वो आपका कौन सा कोड था, ग्रे कोड था ना। तो ग्रे कोड 15 तक गया, 0 से लेके 15 तक, टोटल 16 कम्बिनेशन। अब अगर राइट साइड की बात करें तो वो देखें 9 के बाद जो है वो क्या चीज़ आपके पास शो हो रही है, एक्स 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 एक्स,
इसका क्या मतलब है जी? हाँ जी Don't care डाउन केयर कंडीशन। डोंट केयर कंडीशन है। हाँ जी डाउन केयर के। अब हमारे पास क्या चीज़ आ चुकी है बेटा? ये ट्रुथ टेबल आ चुका है। किस चीज़ का ट्रुथ टेबल आ चुका है? ग्रे टू BCD का। ऐसे ही है ना? जी। हाँ जी BCD को भी आप पहले भी डिटेल में पढ़ के आए हो। 9 होगा तो वो क्या बनेगा? 1 2 4 8 का कम्बिनेशन बने तो क्या बनेगा? 1 0 0 1 बन जाएगा। जिस जिस लोकेशन पे आपने उसको ऐड करना है वहाँ पे आप 1 लिखोगे। आपने 9 कंप्लीट करना है तो फर्स्ट लोकेशन और लास्ट लोकेशन पे 1 आ जाएगा, बाकी सेंटर वाली 2 लोकेशन पे 0 आ जाएगा। यही कम्बिनेशन होता है ना BCD में। 1 2 4 8 ऐसे ही होता है ना। अगर मैंने 9 बनाना है तो 8 और 1 क्या आ जाएंगे? 9 बन जाएंगे ना दोनों ऐड होके। तो बाकी मैं क्या कर दूंगा? 0 कर दूंगा। तो ये देखें ये इसी तरह ये उसने 9 को ये Yes, sir. शो किया हुआ है। तो ये चीज़ें तो हम थ्योरी में भी डिटेल में भी आपने पढ़ ली होंगी। तो आज हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन जिस तरह हम अभी पहले भी डिस्कस कर रहे थे, तो ट्रुथ टेबल से अगर हमने इसको इम्प्लीमेंट करना तो कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी जो है वो के मैप की मदद से सिंप्लीफाइड जो है एक्सप्रेशन वो कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद फिर वो सिंप्लीफाइड जो हमारे पास बूलियन एक्सप्रेशन आ जाएगी उसको हम गेट की मदद से सर्किट उसका इम्प्लीमेंट कर देंगे या कंस्ट्रक्ट कर देंगे, उसको इनपुट देंगे, आउटपुट उसकी जो है वो ऑब्जर्व करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये जनरेट हो गया कि भाई अब इसको के मैप में कैसे पुट करेंगे? जी जी CR कैसे करेंगे? मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ इसको, थोड़ा सा और क्लियर हो डोंट जाए। केयर को नहीं ये आपके पास के मैप है, किसको पुट करना है सर? के मैप है, और सॉरी ये आपके पास है ट्रुथ टेबल है। इसको मैंने के मैप में पुट करना है, कैसे करूँगा? ट्रुथ टेबल है। हाँ जी ग्रे टू BCD का ट्रुथ टेबल है, कैसे तो पहले करेंगे? के मैप बना दें। यस सर। कैसे के बनाऊं? मैप बना लेंगे 4 का। क्यों 4 का क्यों एक- बनाएंगे? 4 का क्यों एक बनाएंगे? तरफ ए भी लिख देंगे क्योंकि इसमें देखे ना 16 कॉम्बिनेशन 2 की पावर लिखेंगे 4 तो 16 बनेंगे तो क्यों 16 बिल्कुल क्योंकि बेटा हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या चीज़ें हैं बेटा? ग्रे टू BCD कन्वर्जन है तो हमने इनपुट को देखना है, ख्याल ख़ास क्या रखना है। तो इनपुट हमारे पास क्या आ रही हैं बेटा? 4 वेरिएबल्स हैं, डोमेन 4 है। तो हम क्या करेंगे? 4 के मैप, यहाँ वेरिएबल वाला के मैप यूज़ करेंगे। 2 एक साइड पे हम रख लेंगे, 2 एक साइड पे हम वेरिएबल रख लेंगे। उसके बाद हमारा क्या टास्क होगा जी? CR आउटपुट को हम देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखें उसके बाद हम क्या करें? सेल को फिल करेंगे, उसके बाद फिर हम ग्रुपिंग करेंगे उसकी। उसके Maximum बाद हमने क्या करना है? कोशिश सेल को करेंगे। फिल करना है, और मेन इसमें टास्क ही आपका सेल फिल करने का। अगर आपके के मैप का सेल फिल करना आपको आ गया तो बाकी काम तो जो है वो इतना लेंथी नहीं है। तो कैसे करेंगे बेटा? जिस तरह हमें पता है कि हमारी जो आउटपुट है वो क्या है? BCD है, तो हम इसमें से कोई एक वेरिएबल उठा लेंगे। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे 2 वेरिएबल, एक हमने लिखे हुए हैं ABCD के हिसाब से, ये देखें XYZ के हिसाब से, ठीक है ना। दूसरा हमने लिख दिया कि इनपुट है कौन सी, क्योंकि ग्रे कोड है हमारे पास तो हमने लिख दिया कि G0 ये ग्रे कोड की फर्स्ट बिट है, G1 ग्रे कोड की फर्स्ट बिट है, ये सेकंड, ये थर्ड, इसी तरह 0 से लेकर थर्ड तक हमारे पास 4 बिट आ गई। क्लियर हो गया बेटा? इसी तरह BCD में भी हमने लिख दिया कि BCD की 0 बिट, फर्स्ट बिट, सेकंड बिट एंड थर्ड बिट। तो हमने इसको G के हिसाब से और ABC के हिसाब से भी डिनोट कर दिया है, और BCD में बाइनरी B और जो था हमारे पास XYZ कैटेगरी में भी हमने इसको शो कर दिया। अब दोनों में से जो इजी लगे, जो कैटेगरी इजी लगे वो आप यूज़ कर सकते हो। ये G एंड B इस वजह से यूज़ किया ताकि ये एक वो क्या कहते हैं स्टैंडर्ड बन जाए, आपको पता चले कि G फॉर ग्रे ये ग्रे कोड है और ये B है तो इसका मतलब ये BCD का है। क्लियर बेटा? तो हम क्या करेंगे? हम XYZ WXYZ हर एक का अलग अलग के मैप बनाएंगे, या मैं इसको ये भी कह सकता हूँ B3 का अलग के मैप बनाएंगे, B2 का अलग बनाएंगे, B1 का अलग बनाएंगे, B0 का अलग बनाएंगे। अगर फर्स्ट बात कर लेते हैं, ये लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि B0 का मैंने बनाना है के मैप, तो उसी तरह बेटा 4 वेरिएबल का के मैप बनेगा। यहाँ एक साइड पे आप AB लिख दो, दूसरी साइड पे CD लिख दो। आप ये भी कर सकते हो, एक साइड पे आप क्या लिख दो बेटा? G0 G1 लिख दो, दूसरी साइड पे G2 G3 लिख दो। ये टोटली अप टू यू है कि बेटा आप किस तरह चलना चाहते हो। क्लियर? तो अगर मैं G0 का ट्रुथ टेबल के मैं फिल करना चाहता हूँ बाय यूजिंग ट्रुथ टेबल, तो क्या करूँगा बेटा? मैं देखूँगा कहाँ पे मेरी एक्सप्रेशन है। ये देखें 0 है तो मैं छोड़ दूंगा, 1 है तो 1 की जो इनपुट है वो मैं देखूंगा। अगर 1 का कम्बिनेशन क्या बनता है मेरा, ये देखें जी क्या बन रहा है? 0 0 0 1 बन रहा है, ऐसे ही है।
तो इसका मतलब ये हो गया कि 0 0 रो हो गई और 0 1 क्या हो गया बेटा, कॉलम हो गया।